अगर तुम सोचते हो कि मैं बुरा हूँ तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं बुरा नहीं, बहुत बुरा हूँ। क्योंकि मैं अपने लिए जीना जानता हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के सामने भी बुरा बनने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने अच्छा बन के ना बहुत साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करूँगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ और बुरा ही ठीक हूँ। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब समझ नहीं आता कि बुरा होना अच्छा है या अच्छा होना बुरा है। तो मेरा कहना तो यही है ना कि अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हारा बुरा बन जाना ठीक है। कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए ना तुम बुरे बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि यह सब तुम अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ तुम ही होना चाहिए। अच्छा बन के देख लिया ना तुमने, क्या मिला? मिला भी कुछ भी नहीं और चला भी बहुत कुछ गया। तुम्हारा समय चला गया, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी चली गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया, तुम्हारी एनर्जी चली गई। तो अब अच्छा बनने से क्या फ़ायदा? अब क्यों शरीफ बने घूमते हो? तुम्हें समझाने वाले समझाएंगे और कहेंगे कि अच्छा बनो, जैसा सब कह रहे हैं ना वैसा करो, सबकी बातें मानो। तुम्हारे में अभी अकेले डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करो। जो दोस्त ऐसा समझाने वाले हैं, तो उन समझदार लोगों को तुम्हें कहना है कि भाई मैं अपना देख लूँगा, मुझे पता है मेरी लाइफ के साथ मुझे क्या करना है। मेरे लिए इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि तुम्हारी चिंता के पीछे मेरी बर्बादी ही है। दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ता है, और अलग करने के लिए तुम्हें भीड़ का साथ छोड़ना पड़ेगा। भीड़ साथ तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को पहचानना और अपने सपनों को पूरा करना। हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है, तुम्हारा भी होगा। यह सपना कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी हो सकता है, एग्ज़ाम को टॉप करना हो सकता है, बिजनेस या स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन तुम्हें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। समाज के बनाए गए रूल्स को तोड़ने ही पड़ेंगे। तुम्हें उस लेवल पर रहने की ज़रूरत नहीं है जिस लेवल पर दुनिया तुम्हें चलाना चाहती है। तुम्हें उस लेवल से ऊपर उठना है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना पड़ रहा है वो सबसे पहले करो। उसके लिए चाहे तुम्हें दोस्त छोड़ने पड़े या फिर रातों की नींद छोड़नी पड़े, रिश्तेदारों के फंक्शन छोड़ने पड़े ना तो छोड़ दो, उनके लिए बुरे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने इन सबको प्रायोरिटी दे करके अपने सपनों को और अपनी मेहनत को छोड़ दिया ना, तो तुम्हारा हारना निश्चित है। तो फिर यही वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ परिणाम पर रहती है। तुमने कितना संघर्ष किया, तुम्हारे साथ कैसी परिस्थिति रही, कब लोगों ने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, यह चीज़ परिणाम वाले दिन मैटर नहीं करती। उस दिन सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि तुमने मेहनत नहीं की और इसलिए तुम असफल रहे। इसलिए ऐसा दिन देखने से पहले उन सभी लोगों को छोड़ दो जो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। 1 घंटे के बदले 5 घंटे खा रहे हैं। अगर ये लोग तुम्हें कहते हैं कि यार तेरे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा भी क्या कर रहा है, तो कह दो उनको कि हाँ भाई नहीं है टाइम, और बन जाओ बुरे। क्योंकि यही फ़ायदे की बात है। क्योंकि तुम्हें पता है आज अगर तुमने कंफर्ट जोन छोड़ दिया, अपनी फर्जी की यारी दोस्ती छोड़ दी, तो तुम बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। और अगर तुमने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी में चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ मज़े कर लेता हूँ, फंक्शन अटेंड करना भी तो ज़रूरी है, तो समझ लेना यह तुम्हारे अच्छा बनने की आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम अपना नुकसान अपने ही हाथों कर रहे हो और पीछे छूटते जा रहे हो। तुमने खुद के गोल्स को ही प्रायोरिटी पर नहीं रखा, उन्हें भूलकर तुम अपनी ही बर्बादी लिखने जा रहे हो। जबकि तुम्हें पता है कि अगर आज मेहनत नहीं करी तो कल तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। और दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर तुम वो नहीं कर रहे हो जो सामने वाला तुमसे करवाना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि वो तुम्हें बुरा ही बताएगा, क्योंकि तुम वैसा नहीं बने जैसा वो तुम्हें बनाना चाहता था। तो बन जाना बुरा, ये वाली बुराई लेने में तुम्हारी भलाई है। बन जा उसकी नज़र में बुरा, क्या होने वाला है, कम से कम तुम्हारा टाइम तो बचेगा। आज के कंपटीशन के ज़माने में बुरा बन के ही आदमी सफल हो सकता है। अगर तुम शरीफ बन के रहोगे, सीधे सीधे बन के रहोगे,
तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों द्वारा दबाए जाओगे। जंगल में सबसे पहले ना सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। बुरा बनने का यह मतलब नहीं है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करो, किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करो, गालियाँ निकालो। बुरा मतलब तुम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अपनी प्रायोरिटी पे अपने सपनों को, अपनी लाइफ को रख कर मेहनत कर। अपनी सफलता के लिए तुम्हारा बुरा बनना ही ठीक है। पहले अपना भला कर लो ना, फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, कुछ काबिल बन जाओगे तो दूसरों का भी भला कर लेना। कौन मना करने वाला है तुम्हें? अच्छे से कर पाओगे। तुम्हें जो अपने लिए करना है सबसे पहले वो करो। जैसा तुम्हें बनना है वैसा बनो। दुनिया तुम्हें जो बनाना चाहती है ना, वो नहीं बनना। तुम्हारे अलावा कोई भी ये नहीं चाहता है कि तुम सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ते रहो। इसलिए अपना भला तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। भाई, तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या ज़रूरी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और भाई, तुम कितना भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लो, किसी न किसी के लिए ना तो बुरा बनना ही है। कल नहीं तो आज बन जाओगे, क्या बिगड़ जाएगा? लोग तो भगवान में भी कमियां निकाल देते हैं, तुम तो बहुत छोटी चीज़ हो। किसी का बुरा किए बिना तुम्हें कोई गलत बोल रहा है या गलत बता रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं चाहता है। वो चाहता है कि तुम वैसे ही लाचार बने रहो और कभी आगे नहीं बढ़ो। और ऐसे लोगों के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट करने चले थे। भाई, छोड़ दो इन्हें। तुम्हें नहीं है इतने महान लोगों की ज़रूरत। बन जाओ इनके लिए बुरा, इनकी नज़र में अंडरग्राउंड हो जाओ। मत बताओ किसी को कि तुम क्या कर रहे हो। मत एक्सप्लेन करो किसी को भी कि तुम उनके यहाँ पार्टी में क्यों नहीं गए। तुम बस अपना काम करते रहो। तुम्हारी लाइफ है, अपने रूल्स खुद बनाओ। स्ट्रिक्ट रहो अपनी लाइफ के लिए। किसी भी आते जाते को अपनी लाइफ डिस्टर्ब करने का मौका मत दो। तुमने सपने अपने लिए देखे हैं क्योंकि तुम खुद को सफल होते हुए देखना चाहते हो। तो फिर दुनिया की नज़र में तुम क्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोचने दो उनको, जो भी वो सोचते हैं ना, उनको सोचने दो। तुम अपनी नज़र में मजबूत बनो और वही करो जो गोल्स के लिए ज़रूरी है। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करोगे ना, तभी खुद वैल्यूएबल बन पाओगे। जितना ज़रूरी है उतना ही किसी का साथ दो। ज़्यादा साथ दोगे ना तो सामने वाला भी अपंग बन जाएगा। खुद का स्टैंडर्ड सेट करके रखो और हर किसी के लिए कहीं भी कभी भी अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अपने करियर, तुम्हारे अपने सपने हैं। उसके बाद में आते हैं बाकी सब लोग। वो कहते हैं ना कि भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत मुझसे करे। दोस्त, इतना स्वार्थी तो तुझे होना ही पड़ेगा। सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थ जरूरी है। खुद का वक्त बचाने के लिए, खुद की एनर्जी बचाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। सबकी बातों में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम सामने वाले की बात से सहमत नहीं हो, तो ना बोलना सीखो। हर बार हाँ का जवाब देते रहोगे ना तो दूसरों के काम करते करते ये पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और यह भी फिक्स नहीं है कि तुम अच्छा अगर किसी के साथ कर रहे हो तो वो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही करेगा। वो तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है, फ़ायदा भी उठा सकता है, तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ भी छोड़ सकता है। और एक बात, कभी भी अपनी कमज़ोरी, अपने सीक्रेट्स, अपने टारगेट और अपनी प्लानिंग बिना सोचे समझे किसी के साथ शेयर मत करना। क्योंकि अगर लोगों को पता पड़ गया ना तो तुम्हारी वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारे राज क्या हैं और तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारे आसपास के सारे लोग पूरी की पूरी यही कोशिश करेंगे कि तुम्हें कैसे दबाया जाए, कैसे तुम्हें तुम्हारे सपनों से अलग किया जाए, कैसे तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट किया जाए कि तुम जो करना चाहते हो वो तुमसे ज़्यादा है, जिसे तुम नहीं कर पाओगे। और एक बार इन लोगों ने अगर तुम्हारे मन में डाउट डाल दिया तो फिर तुम चाह करके भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लोगों के कहने पर भरोसा है, खुद पर भरोसा नहीं है। मतलब सब कुछ अच्छा करके भी ना तुम बुरे ही बनने वाले हो। इससे अच्छा ना कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करके सही टाइम पर बुरे बन जाओ। इससे कम से कम तुम्हारे सपने तो बीच में नहीं छूटेंगे, तुम्हारी मेहनत का टाइम तो खराब नहीं हो। लोग तुम्हें स्वार्थी बताएंगे, बुरा बताएंगे, लेकिन तुम किस किस को प्रायोरिटी दोगे? यार, सपनों को नंबर 1 पे रखना है ना, तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर लोगों के भटकाने से भटक गए तो फिर कभी भी जीत नहीं पाओगे। तुम्हें अपने सपनों के लिए बहुत बार समाज के अपोजिट डिसीजन लेने पड़ेंगे तो तुम ले लेना, लेकिन अपने सपनों से
पीछे मत हटना, क्योंकि समाज आपको हमेशा अपने तरीके से ढालना चाहेगा। जैसे ही तुम समाज के नियमों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तुम बुरे बताए जाओगे। लेकिन याद रखना दोस्त, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। अगर तुम समाज की सोच से डर गए तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लोग तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे लिए फैसलों के खिलाफ खड़े होंगे, तुम्हें निराश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा खुद पर विश्वास है तो तुम इस समाज की नेगेटिविटी को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम अपने विश्वास के दम पर ही ना अपना नाम बना सकते हो। लोगों की परवाह करना बंद करो। इसलिए दोस्त, अगर जल्दी से सफल होना है, अपनी पहचान बनानी है, तो समाज की सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करनी पड़ेगी, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, अपने संघर्ष की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। जितना है तो लोगों की नज़रों में बुरा भी बनना पड़ेगा। ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।